अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को एक भव्य समारोह में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद मंदिर 23 जनवरी से भक्तों के लिए खोल दिया गया। 9 नवंबर 2019 को एक सदी से भी अधिक पुराने एक विवादास्पद मुद्दे का निपटारा करते हुए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। अब जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हो गया है, तो यहाँ राम मंदिर के बारे में दिलचस्प बातों पर एक नजर जो आपको जानना आवश्यक है। राम मंदिर को हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जा रहा है। अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थान है, इसलिए यहाँ राम मंदिर बनाया गया है और इसलिए इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है। भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या के अलावा मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारका पवित्र सप्तपुरियों में शामिल हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर का प्रबंधन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा किया जाता है। संस्था के कोषाध्यक्ष स्वामी गुरुदेव गिरिजी महाराज ने बताया, राम मंदिर निर्माण पर लगभग 1100 करोड़ रुपए का खर्च अब तक हो चुका है। अनुमान है कि 1800 करोड़ रुपए पूरे मंदिर निर्माण पर खर्च होंगे। भगवान राम के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएगी। परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर सूर्य देवता, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित हैं। मां अन्नपूर्णा का मंदिर उत्तरी ओर है, जबकि हनुमान मंदिर दक्षिण की ओर है। अयोध्या राम मंदिर की नींव का निर्माण रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट RCC की 14 मीटर मोटी परत से किया गया है, जो इसे कृत्रिम चट्टान का रूप देता है। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का उपयोग करके 21 फुट ऊंचे चबूतरे का निर्माण किया गया है। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। 2020 में राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था। राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। 2024 में 22 जनवरी के दिन 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। दोपहर 12:29 से 12:30 के बीच प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्रभु श्री राम की पुरानी मूर्ति की नई मूर्ति के साथ गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की गई। नई मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा किया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में 13 स्वर्ण द्वार स्थापित किए गए हैं। राम मंदिर में प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश करना होगा। विकलांगों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था भी की गई है। 25,000 लोगों की क्षमता वाला एक तीर्थयात्री सुविधा केंद्र PFC का निर्माण भी किया जा रहा है। यह तीर्थयात्रियों को चिकित्सा और लॉकर सुविधाएं प्रदान करेगा। परिसर में स्नान क्षेत्र, शौचालय, वॉश बेसिन आदि के साथ एक अलग ब्लॉक भी होगा। मंदिर परिसर में अगले चरणों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी सहित अन्य को समर्पित मंदिर भी होंगे। मंदिर को सोमपुरा परिवार द्वारा डिजाइन किया गया है, जिनके पास 15 पीढ़ियों से अधिक समय से चली आ रही मंदिर वास्तुकला की विरासत है। राम मंदिर को बनाने में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया गया। यह पूरा मंदिर पत्थरों से बनाया गया है। यहाँ तक कि निर्माण परियोजना के पर्यवेक्षक अनुभाई सोमपुरा ने घोषणा की कि लोहे के बजाय तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य तत्वों का उपयोग किया जाएगा। राम मंदिर अपनी डिजाइन संरचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। मंदिर को डिजाइन करने वाले सोमपुरा परिवार ने यह भी चर्चा की थी कि यह डिजाइन 30 साल पहले चंद्रकांता सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा ने बनाया था। राम मंदिर 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। राम मंदिर की लंबाई 380 फीट, ऊंचाई 161 फीट और चौड़ाई 250 फीट है। मंदिर में लगभग 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं। यह 3 मंजिल का मंदिर है, जिसकी हर मंजिल 20 फीट ऊंची बनी है। मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी, उनके जन्म और उनके बचपन को दर्शाया जाएगा। पहली मंजिल पर डिजाइन संरचना भगवान राम के दरबार को चित्रित करेगी। राम मंदिर के निर्माण में उपयोग की गई ईंटों पर श्री राम का नाम लिखा गया है।
इन पुरानी ईंटों का एक और नाम भी है जिसे रामशिला कहा जाता है। भारत से लोग मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे और पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के लिए आई हैं। श्रीलंका ने रावण की अशोक वाटिका से एक चट्टान उपहार में दिया जिसे मंदिर निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। श्रीराम मंदिर के गर्भगृह का आसन शिला मकराना मार्बल संगमरमर से बना है जिस पर सोना मढ़ा गया है। एक बार में सिर्फ मंदिर भवन में 10,000 से अधिक श्रद्धालु समाहित होकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में 5 मंडप है और उनके नाम नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप हैं। भूकंप के लिहाज से उत्तर प्रदेश संवेदनशील जोन 4 में आता है, मगर अयोध्या समेत अवध का यह हिस्सा जोन 3 में है। बाकी हिस्से की अपेक्षा खतरा यहाँ कुछ कम है, इसीलिए राम मंदिर को रिएक्टर स्केल मापन पर 8 से 10 तक का भूकंप सहने लायक बनाया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक नीम का लेआउट है जिसे 2587 क्षेत्रों से आई पवित्र मिट्टी का उपयोग करके बनाया गया है। उदाहरण के लिए झांसी, बिठूरी, यमुनोत्री, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, शिवाजी का किला, स्वर्ण मंदिर और कई अन्य पवित्र स्थान इसकी नींव में योगदान करते हैं। देश के अलग अलग नदियों एवं कुछ स्वच्छ कुंडों का पानी भी इस्तेमाल किया गया। 5 अगस्त को पवित्र समारोह में एक नींव लेआउट के साथ एक विशेष पवित्र जल था जिसमें पूरे भारत की 150 पवित्र नदियों का पवित्र जल था। इन नदी जल का संयोजन 2 भाइयों शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला और राधे श्याम पांडे के परिवार से हुआ। इस पवित्र जल का संयोजन 3 समुद्रों, 8 नदियों और श्रीलंका की मिट्टी का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त मानसरोवर जल भी इस संयोजन का एक हिस्सा था। इसके साथ ही पश्चिम जैंतिया हिल्स में 600 साल पुराने दुर्गा मंदिर का पानी, मिंतांग और मिंतदू की नदी का पानी भी पवित्र जल मिश्रण का हिस्सा था। अयोध्या श्री राम मंदिर की मुख्य संरचना राजस्थान के भरतपुर जिले के शाही बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर को दर्शाती है। श्री राम मंदिर अयोध्या वास्तुकला की अनूठी नागर शैली को प्रदर्शित करता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राम मंदिर में बनाए गए 360 खंभों पर भी विशेष रूप से नागर शैली के डिजाइन की छाप दिखती है। राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड कंपनी ने किया है। मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा जिससे कि अगर सालों बाद मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो ली जा सकेगी। अयोध्या में राम मंदिर के पास बनने वाली सीता झील की लंबाई 4 किलोमीटर तथा चौड़ाई 500 मीटर है। कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़ी जहां पर श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताया गया है, वहां से पत्थर लाकर मंदिर निर्माण में सहयोग किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पूरे शहर का कायापलट किया जाएगा। नए विकास और अन्य परियोजनाओं से शुरुआत करते हुए पीएम मोदी 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।